नमस्कार। आप सभी को विजयदशमी या फिर दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस त्योहार के साथ बहुत सी कथाएं जुड़ी हैं। ये पर्व अश्विन माह यानी कि शरद ऋतु में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल बहुत सारी कथाओं और मान्यताओं के ऊपर बेस्ड है। But don't worry, I'm not here to tell you about those mythological stories. Rather, I am here to tell you about some very interesting yet very less known facts about विजयादशमी और दशहरा। ये क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाया जाना चाहिए। We should understand the concept behind every festival. हम सबको पता है दशहरा राम नवमी नवरात्रों के 10वें दिन को या दशमी तिथि को मनाया जाता है। अब दशहरा जो है उसके पीछे जो कथाएं हैं वो सबको पता है। जैसे कि रावण का दहन हुआ था, राम ने लंका के ऊपर आक्रमण करके और रावण को मारा था। जैसे माँ ने महिषासुर को मारा था, इसीलिए वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई थी। वो सब अपनी जगह है, वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं। बट हम उन स्टोरीज को अपनी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे इन पर्वों के पीछे या इन फेस्टिवल्स के पीछे जो रियल मीनिंग है उसको हम कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने जीवन को अच्छा, सुंदर और सही बना सकते हैं। तो आई एम रीना शर्मा, योर एस्ट्रो एडवाइजर, एंड आई वेलकम यू टू परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी। नवरात्रि एक बहुत ही शुभ और कलरफुल पर्व है। ये इतना ज़्यादा शुभ और इतना ज़्यादा हर्षोल्लास से भरा हुआ होता है कि हम ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये विश फुलफिलमेंट का भी समय है, ये इंट्रोस्पेक्शन का भी समय है। आपने नोटिस करा है जब नवरात्रे आते हैं और सीज़न चेंज होता है तो प्रकृति भी अपनी चीज़ों को बदलती है। जैसे पेड़ों के पत्ते, पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते आने लगते हैं, ऐसे ही हमारे बॉडीली सिस्टम्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर हैं वो भी बदलाव चाहते हैं। हमारे सेल्स रिजुविनेट होते हैं, इसीलिए व्रत रखने को कहा जाता है, डिटॉक्सिफाई करने को कहा जाता है। व्रत रखने का मतलब जो साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट वी डिटॉक्सिफाई आवर बॉडीज़। हमारी बॉडी, हमारा शरीर जब अंदर से डिटॉक्सिफाई होता है तो हमारे अंदर के सिस्टम्स अगेन रिजुविनेट होते हैं, वो नए तरीके से काम करने लगते हैं। आने वाले जो बदलाव आने वाले हैं सीजन्स में उनके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और ये वो समय भी है जब हम अपने अंदर के रावण को या अपने अंदर के महिषासुर को भी खत्म कर सकते हैं। और वो अंदर के जो हमारे पाप हैं या रावण हैं या असुर हैं वो क्या हैं? जैसे लोभ, मोह, आलस्य, झूठ बोलना, चोरी करना, लोगों को चीट करना, jealousy करना, anger, all these things are the attributes which we have within us। और इन सब के ऊपर हमें इन दिनों में काम करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने अंदर की आत्मा को, खुद को इनवर्ड्स जाके हम उसे रिजुविनेट करते हैं। हम दोबारा आने वाली लाइफ के लिए, आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। नवरात्रि का समय अपने मन को अपने मूल रूप की ओर ले जाने के लिए है। हमें इनवर्ड्स जर्नी करनी चाहिए। इस समय हमें ध्यान, मौन, प्रार्थना, इन सब चीज़ों की हेल्प से एक इनवर्ड जर्नी में जाना चाहिए। और इस समय को, ये जो फुल ऑफ एनर्जी वाले जो डेज हैं उनको यूटिलाइज करना चाहिए टू रिजुविनेट आवरसेल्व्स फ्रॉम विद इन। ऐसा करने से हम अपने आप को एक नवीन सोच की ओर लेकर जाते हैं। ये समय हमें बहुत मदद करता है अपने आगे आने वाले समय में तैयार रहने के लिए। अब नवरात्रि में क्या होता है, माँ का अलग अलग स्वरूप होता है, उस माँ के अलग अलग स्वरूप के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप देखें महिषासुर मर्दिनी, जब माँ ने महिषासुर का वध किया था तो हम महिषासुर को कौन से एट्रीब्यूट से कंपेयर कर सकते हैं? हम उसे जड़ता के साथ या रिजिडिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। महिषासुर बहुत रिजिड था और वो माँ की बात नहीं मान रहा था। दैट वॉज द टाइम जब माँ ने वो एक्शन लिया और महिषासुर का वध किया। सिमिलरली हमें अपनी रिजिडिटी, अपने अंदर की जो जड़ता है उसे खत्म कर देना चाहिए इन दिनों। और शुंभ निशुंभ को अगर हम देखें तो वो हमारे अंदर का अहंकार है, हमारे अंदर की शर्म है। अगर हम अपने आप के अंदर के अहंकार को खत्म कर देते हैं तो एक तरीके से हम शुंभ निशुंभ का वध कर रहे हैं। हम सबके अंदर देवी है, हम सबके अंदर माँ है।
अगर हम उन एट्रीब्यूट्स को ठीक से पकड़ें और उन्हें इरेडिकेट करें अपनी लाइफ से। सिमिलरली मधु कैटअप द्वेष यानी कि जेलसी, सो हमें जेलसी पे वर्क करना चाहिए। वी शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, रादर वी शुड ट्राई टू प्रमोट आवरसेल्व्स, ट्राई टू मेक आवरसेल्व्स अ बेटर ह्यूमन बीइंग। रक्त बीज, अब रक्त बीज कौन है? रक्त बीज को हम अपने अंदर के उस एट्रीब्यूट से कंपेयर कर सकते हैं जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं। घोर नेगेटिविटी या फिर हमारी नेगेटिव मेंटालिटी, उस पे वर्क करेंगे तो हम एक तरीके से रक्त बीज का संहार करेंगे। अगर हम यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं तो हम एक तरीके से चंड मुंड का संहार करते हैं। अगर हम अपने अनक्लियर विजुअलाइजेशन पे काम करते हैं तो हम एक तरीके से धूम्रलोचन का वध करते हैं। All these things can be achieved if we work on our pran urja. If we work on our pran urja, we can balance all these dvesh or all these asurs within us, and we can go ahead and have a wonderful and balanced life. नवरात्रि के 9 दिन 3 गुणों में बटे हुए हैं। फर्स्ट 3 days तमोगुण, सेकेंड 3 days रजोगुण और लास्ट 3 days सतोगुण से बने हैं। तो जब हम तमोगुण और रजोगुण से निकलकर सतोगुण की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी बैलेंस ऑल आवर दोषास, और वो एक अलग ही अनुभूति होती है। हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को 10वें दिन दशहरे के रूप में मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और हम खुशियाँ बटोरते हैं और अपने आप को रिजुविनेटेड महसूस करते हैं। द एनर्जीज विच आर प्रिवेलिंग ऑन दिस अर्थ during these 9 days, rather 10 days I would say, are worth taking inside. So you better take them, grab them and attract these energies within by having an inward journey, by doing introspection and by changing whatever is wrong within you. जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपने अंदर के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स पे काम करते हैं तो एक अच्छे इंसान बन के निखरते हैं। I wish you all a very very happy Dashera once again, and I hope you have heard something new in this video. You have got to know something very different than what you have been hearing in many other videos on YouTube. अगर ऐसा है, आपको ये information अच्छी लगी है and you promise me that you will apply these things in your life during Navratri times, or rather I should say throughout the year, then it will be a wonderful thing. It will be a wonderful act of self-improvement. So let's go ahead and do it together and stay connected. Thank you for watching this video. See you next time with a new one. Namaskar.